दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। वर्तमान से दिवाली के त्योहार पर पटाखों की धूम मची हुई। जिस तरफ देखिए धूम धड़ाम पटाखे घुस रहे, ये खुशी का माहौल है, उत्सव की बात। और मैं भी प्रफुल्लित हूँ। निश्चित ही उत्सव का बात है। दिवाली हमारे त्योहारों में एक महत्वपूर्ण त्योहार रहा और निश्चित ही सारे देश के लोगों को इसको खुशी के साथ मनाना चाहिए। पर अगर हम ये कहें कि इनके बाद भी राजनेताओं की नौटंकी इतनी ज्यादा हो गई है कि ये नेताओं को केवल नौटंकी के सिवा कुछ नहीं रह गया, तो इससे दो चीजें कहा जा सकती है। नकल कभी असल नहीं बन सकता। नेतागिरी करने तो उतर आए और नेता बन गए, पर चूंकि असली आचरण उनके उनसे दूर नहीं हो रहे। वर्तमान समय में नेताओं में नौटंकी का एक दौर चल रहा है। उसने इतनी बड़ी नौटंकी की तो मैं इतनी बड़ी नौटंकी करूंगा। यथार्थ से दूर अपने विधानसभा क्षेत्रों में अपने विकास से दूर काम करते हैं। अगर मैं कहूं कि पूरे विश्व स्तर पे मैंने गूगल पे सर्च किया कि कौन कौन से नेता कौन कौन से मंत्री अपने पद के टाइम पे रहने थे भजिया पकौड़ा बनाते थे, तो किसी वरिष्ठ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का नाम नहीं मिला। विगत दिनों में भी हमारे यहाँ भारत में आजादी के बाद कई योग्य प्रधानमंत्री हुए हैं, कई नेता हुए हैं, पर वो कभी यह कौड़ा पकौड़ा नहीं बनाए हैं, ना कुछ ऐसा काम किए हैं। केवल पूरा समय 24 घंटे समय जनता और देश के विकास के बारे में सोचते रहे। और यही कारण है कि आज भारत गुलामी की जंजीरों से जकड़ने के बाद भी बुलंदियों की चूम रहा है। और वहीं पूरे देश में जिस तरह वर्तमान के नेता नौटंकी कर रहे हैं, अब आपको बता दें कि क्योंकि मैं सतना का हूं तो सतना की बात करूंगा। और सतना की बात करूंगा तो नेताओं को शर्मिंदगी से मर जाना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी रास्ते और सड़क से चले जाएं तो इतनी धूल रहती है कि आपके फेफड़े खराब हो रहे हैं। सतना जिला में सारे लोगों का टेस्ट कराया जाए तो ज्यादातर लोग फेफड़े की बीमारी से आपको मिलेंगे। वहीं सतना जिला में एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती, ऐसी रोडें हैं और लोग कंधों में लाद के मरीजों को ले जा रहे हैं। मरीज खत्म हो रहा है, पर नेताओं को उस तरफ दृष्टि बिल्कुल नहीं जा रही। सतना जिला में नेताओं ने केवल राजनीति को नौटंकी का मैदान बना दिया है और अपने कार्यों को आम जनता तक ना पहुंचाकर उनको वर्गलाने के लिए नौटंकी की जा रही है। मैं बता रहा हूं, विगत दिनों में हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव आए चित्रकूट। उन्होंने लोगों के अपने विकास कार्यों की तो केवल कपोल कल्पनित कल्पनाएं की, वहीं रोड में खड़े होकर चाय बना के पिलाने लगे, डंडी लेके नाचने लगे। पर उन्होंने ये सोचा कि इसी चित्रकूट धाम में लोगों के गांव तक जाने के लिए रास्ता नहीं, उसके लिए वो क्या किया, लोग कंधे पे लाद के मरीज लाते हैं और रास्ते में खत्म हो जाते हैं। उसके लिए उन्होंने क्या डंडी बजाने से रास्ता बन जाएगा? डंडी बजाने से क्या स्वास्थ्य सुविधाएं बराबर हो जाएंगी? क्या चाय बनाकर पका के खिलाने से पूरे भारत में, पूरे मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बह जाएगी? आपको बात करना है तो विकास की बात। वहीं अब उसी तारतम्य में देखते हुए हमारे क्षेत्र में रंगांव विधानसभा क्षेत्र में पहली बार विधायक बनी प्रतिमा बागरी भी उसी ढर्रे पे रास्ता पकड़ लिया। जैसे ये नौटंकी करना, पकौड़े बेचना, इससे ही राष्ट्र के लोगों को निर्माण और विकास मिल जाएगा। या ये संदेश देना चाहते हैं वर्तमान के युवाओं को कि अब आपको पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, केवल पकौड़े तलिए, चाय बनाइए और भागिए, यही क्षेत्र का विकास है। क्या बगैर पढ़े लिखे उच्च शिक्षा के, बगैर वैज्ञानिकीकरण के क्या देश का, राष्ट्र का विकास हो सकता है? क्या समोसा बेचने से ही देश का विकास संभव है? वहीं आपको बता दें कि अभी अपने क्षेत्रीय दौरे में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी गई तो एक होटल में जलेबी बनाकर लोगों को खिला रही है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। जिसे हम क्षेत्र के विकास के दायित्वों के लिए मंत्री बना के भेजते हैं, वो चौराहे में जलेबी बना के बेच रहा है। अब लोगों को संदेश देना चाहती है कि मैं रंगांव विधानसभा को जलेबी बना दिया हूं, जिसको बाहर निकलने का रास्ता मिलता हो तो बताए। और रंगांव विधानसभा के विकास कार्यों की जलेबी बन गई है। 2 साल पूरे हो रहे हैं पर विकास कार्य का एक भी मुद्दा उनके पास नहीं है। पर जनता के साथ बैठकर गप मारना और अपनी हेकड़ी दिखाना, फोटोशॉपी करना, ये राजनीति का मुद्दा होता जा रहा है। और दुर्भाग्य है हमारे देश का कि इसको लोग गर्व के साथ सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, फेसबुक में डालते हैं कि लोग देखें कि फला मंत्री चाय बना रहा है, फला मंत्री भात बना रहा है, फला मंत्री जलेबी बना के बांट। अरे जलेबी बना के बांटने से रंगांव विधानसभा का विकास हो जाएगा? या कि आप ये संदेश देना चाहती कि रंगांव विधानसभा में लोग अब काम न करें, पढ़ाई लिखाई बंद कर दें, विकास की बात न करें, केवल जलेबी बनाएं?
एक काम होगा, इससे रंगांव विधानसभा में लोगों को कहना कि जलेबी की दुकानें बढ़ रही हैं। लोगों का मानना है कि जो विधायक और जिस विधानसभा क्षेत्र का मंत्री जलेबी बनाएगा तो पूरे क्षेत्र में अब रोडों में भी जलेबियां बढ़ती मिलेंगी, जगह जगह पर जलेबी बनी मिलेगी। मतलब अगर ये कहा जाए कि रंगांव विधानसभा जलेबी विधानसभा नाम बदल दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। विकास की बात करिए, स्वास्थ्य की बात करिए, शिक्षा की बात करिए। आज हमारी छोटी छोटी बच्चियां 10-10 किलोमीटर स्कूल जाती हैं, पढ़ने का कोई संसाधन नहीं है। सरकारी विद्यालयों की वो दुर्गति है कि एक स्कूल में 2 बच्चे हैं। आखिर क्यों सरकारी विद्यालयों का शिक्षा स्तर इतना गिरा जा रहा है? इस पे आपने कभी कोई बात करी? इसमें आपने रंगांव विधानसभा के लिए कुछ किया? किसानों को बिजली की समस्या है, उन पर आपने कुछ किया? क्या जलेबी बांटने से, जलेबी बना के लोगों को खिलाने से रंगांव विधानसभा का विकास हो जाएगा? ये दुर्भाग्य कहा जाएगा कि आज पूरे देश में ये वो देश है जहां पे लोगों ने अपने खून पसीना बहा के इसको इस मुकाम तक पहुंचाया है। वर्तमान में नेताओं ने शिक्षा को मजाक बना लिया है। अगर शिक्षित और योग्य व्यक्ति खुद ही जलेबी बनाकर जलेबी जैसी स्थिति रंगांव विधानसभा की कर दिया, पूरे सतना की जलेबी जैसी स्थिति कर दी। यहाँ के नेताओं को विकास से कोई मतलब नहीं है, केवल नाटक नौटंकी से मतलब। आप देख सकते हैं, आसपास के जिलों को देख सकते हैं कि विकास कितना ज्यादा हुआ है, पर सतना में केवल जलेबी, चाय, पकौड़ा और समोसा का विकास हुआ है। अब गौवर्धन जाके गौ की तो आपने पूजा कर दिया, पर रोड में गौएं कितनी भाग रही, उस गौ को देखा है आपने? शर्मनाक है। गौओं की पूजा तब करें जब गौओं का संरक्षण कर दें। केवल शब्दों के जाल तो मुझे भी बुनने आते हैं। अच्छे शब्द तो दीवालों में भी लिखे होते हैं, किताबों में तो पूरी रामायण लिखी हुई है, पर सबके गले में कंठस्थ थोड़ी है, उसके रास्ते पे सब कोई थोड़ी चलता है। तो अच्छे शब्दों का बोलना, लच्छेदार भाषण देना विकास नहीं हो सकता। इसलिए कृपया रंगांव विधानसभा या पूरे मध्य प्रदेश को जलेबी मत बनाइए और आने वाले युवाओं को ये संदेश दिया जाए कि आप जलेबी बना के बेचो। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार। Rama